नमस्कार। हम लोग कल ये विंड की डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। कितने प्रेशर बेल्ट बनते हैं? सात सात बेल्ट बनते हैं, जिसमें कि लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है। इसी प्रकार से हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट इस प्रकार से बनते हैं। और ये डायरेक्शन जो विंड है ना, उसके घूमने की दिशा भी हम लोगों ने ज्ञात की थी कल। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सही से। पेज हम लोगों ने क्या किया था, ये अर्थ बनाई थी और अर्थ पे ये किया था। ठीक है। ये क्या था, यहाँ इक्वेटर था। यहाँ पर इक्वेटर में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है, तो धूप पड़ती है तो फिर क्या होता है कि जो जो हवा है वो ऊपर चली जाती है। ठीक है। ऊपर चली जाती तो फिर यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है यहाँ पर। ठीक है। जो हवा ऊपर जाती है तो फिर वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बनता है, जब चीज़ इकट्ठी रहेगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ बनेगा हाई प्रेशर। यह भी हाई प्रेशर। ये कितना होता है, 30 से 35 डिग्री होता है। ठीक है। 30 से 35 डिग्री। ठीक है। अब हाई प्रेशर यहाँ बनता है। ठीक है। और यहाँ पोल है जहाँ पर सूर्य किरण नहीं पहुँच पाते, तो वहाँ पर क्या रहेगा, वहाँ पर तो हमेशा हाई प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर भी हाई प्रेशर है और यहाँ पर भी हाई प्रेशर है। ठीक है। यहाँ पर भी हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, यहाँ पर भी हाई प्रेशर, यहाँ पर भी। तो हाई प्रेशर से क्या है, तो जो हवा है ना वो लो प्रेशर की तरफ पहुँचेगी, तो हवा यहाँ आएगी, तो यहाँ आएगी, यहाँ से भी हवा आएगी, तो हवा टकराएगी, टकरा के ऊपर निकल चली जाएगी। तो फिर यहाँ क्या बनेगा, हवा ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा। यहाँ पे मतलब मॉलिक्यूल कम बचे, तो यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से ये आई, यहाँ से आई हवा, यहाँ टकराएगी दोनों और टकरा के ऊपर पहुँच जाएगी, और नीचे क्या बचेगा, नीचे लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये लो प्रेशर बेल्ट बन जाएगा, लो प्रेशर। मैंने ट्रिक बताई थी कि कैसे डायरेक्शन ऑफ द विंड याद रखना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करो, यहाँ पॉइंट बनाओ। ठीक है। यहाँ पॉइंट बनाओ, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। ठीक है। ठीक है। ये ऐसे होगा, ये यहाँ पे ऐसे होगा, और ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। तो ये डायरेक्शन ऑफ विंड होगी। देखो कैसे बना के दिखाता, देखो ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे होगा। ये ऊपर साइड तीर है इसका, तो ये ऊपर बना तीर, ऊपर तीर बना दो। इसका तीर नीचे साइड, तो ये नीचे बना दो, तीर नीचे बना दो। इसका तीर नीचे है, तो ये सब नीचे बना दो। तीर नीचे, तीर नीचे, तीर नीचे, तीर ऊपर है, तो ये ऐसे बना दो। तीर नीचे, तो ऐसे बना दो। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। ये जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहाँ से आई है, पश्चिम से आई है ना। यहाँ पश्चिम ना, ये ऐसा ना, यहाँ पश्चिम है ना, यहाँ पूर्व है, तो इसको क्या कहते हैं, वेस्टर्ली। वेस्टर्ली। इसको क्या कहते हैं, पछुआ पवन भी कहते हैं। पछुआ हिंदी में कहते हैं पछुआ पवन। ठीक है। इन द सेम वे ये वाले है ना, इनको वेस्टर्ली कहते हैं, मतलब पछुआ पवन। और ये कौन सी है, ये यहाँ से आ रही, यहाँ ईस्ट है, तो जो चीज़ जहाँ से आती है नाम भी वहीं से लेते हैं उसका। तो ये कौन सी है, पूर्वा। इसको कहते हैं ईस्टर्ली कहते हैं। ठीक है। तो कहते हैं इसको ईस्टर्ली। ठीक है। ठीक है। तो हमने ये कल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे विंड के बारे में। ठीक है। विंड क्या, स्थायी विंड होती है, अस्थायी विंड होती है और स्थानीय विंड होती है। ठीक है। व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, पूर्वा पवनें हम पढ़ चुके हैं। कि मानसून और सबीर, मानसून भी हम पढ़ चुके हैं, मानसून वाली पवनें हम पढ़ चुके हैं, शुरुआत में पढ़ी थी। समीर के बारे में पढ़े, समीर मतलब ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ब्रीज, BREEZ, कहते हैं समीर। ये होता है। देखो ये कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। देखो सागरीय समीर, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है, स्थानीय समीर। तीसरी कौन सी होती है, पर्वतीय समीर। और चौथी कौन सी होती है, घाटी समीर। ठीक है। इस प्रकार से ये समीर होती है। ठीक है। तो विजुअल ना, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के समीर हम पढ़ने वाले हैं। ब्रीज,
पढ़ने वाले हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले पंखा चला देते हैं 1 मिनट। हाँ चलिए, हाँ सबसे पहले पढ़ते हैं सागुरी समीर। सागरी समीर, तो सागरी समीर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये बन गया सागर, ये क्या है, ये पानी है, ये ओशन है, ठीक है। और ये क्या है, लैंड, ये क्या है, लैंड। और ये क्या है, ओशियन, ठीक है। अब देखो, जब दिन होगा, ठीक है, दिन होगा तो लैंड की खासियत क्या होती है। लैंड की खासियत ये होती है, ज़मीन की जो खासियत ये होती है, धरती की खासियत ये होती है कि जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। लेकिन पानी की खासियत ये होती है कि पानी देर में ठंडा होता है और देर में गर्म भी होता है, ठीक है। अब ये दिन है यहाँ पर, ठीक है, दिन है यहाँ पर, तो ये क्या है, ये जल्दी गर्म होगी, तो फिर यहाँ पर जो हवा है ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। अब ठीक है, गर्म ये भी होगी, लेकिन ये धीरे धीरे गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ लो प्रेशर इतना नहीं होगा जितना यहाँ पर होगा। कंपेयर करें तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा इसके रिस्पेक्ट में। ये जो लैंड है ना, लैंड के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। तो हवा हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो ये ऐसी हवा चलेगी। तो ये कहाँ से चल रही है, लैंड, ये सी से चल रही है ना, सी से, समुद्र से चल रही है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे सी ब्रीज। क्या कहेंगे इसको, सी ब्रिज। क्या कहेंगे इसको, सी ब्रिज, ठीक है। ये दिन की कंडीशन है, ठीक है। अब क्या है, अब रात की कंडीशन क्या रहेगी। रात में क्या होता है कि, ठीक है, ये रात है, ये रात है। तो रात में क्या होगा कि रात में ठंडा होता है। तो ये लैंड की खासियत क्या होती है, ज़मीन की, जल्दी ठंडी जल्दी गर्म, तो ये ठंडी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो दिन में गर्म हो चुका था ये पानी, ये जल्दी ठंडा नहीं होता है और न जल्दी गर्म होता है, ठीक है। तो दिन में ये बहुत गर्म हो चुका था। अब रात में ठंडा इतना नहीं होगा जितना कि ये होगी, ये ज़्यादा ठंडा होगा। अब ठंडे का मतलब क्या है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और ये गर्म होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, लो प्रेशर। गर्म इन द सेंस ये इसके सब, मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष में, लैंड के सापेक्ष में गर्म होगा, ठीक है। ठंडे दोनों हो गए, बट इसके सापेक्ष में ये गर्म होगा, ठीक है। तो जब गर्म होगा, तो चीज़ जहाँ गर्म होती है वहाँ लो प्रेशर बनता है, ठीक है। क्योंकि गर्म होकर हवा ऊपर दौड़ती है, तो यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। तो लो प्रेशर बनेगा तो फिर हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर। यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हवा ऐसे चलेगी। ये इसको क्या कहेंगे, ये कहाँ से आ रही है, लैंड से आ रही है, तो इसको लैंड ब्रिज कहेंगे, ठीक है। तो लैंड ब्रिज ये हो गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड ब्रिज कब चलती है, रात के समय, रतिया में। और सी ब्रिज कब चलती है, सी ब्रिज दिन में चलती है, ठीक है। ठीक है। समुद्री समीर कब चलती है, दिन में चलेगी, ठीक है। बाकी रात को रात को दिन में समुद्र से क्या ना क्या। बट ये जो मैं कह रहा हूँ वो देखो, सी ब्रिज कॉन्सेप्ट भी लगा लो। सी ब्रिज यहाँ पर गर्म होगा, लो प्रेशर, तो सी से हाई प्रेशर, यहाँ पे ऐसे लिखे, तो ये क्या है, सी ब्रिज। रतिया में यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर से हमेशा कहाँ चलती हवा, कहाँ चलती है, हाई प्रेशर में लो प्रेशर चलती है। तो ठीक, यहाँ से यहाँ चलेगी, तो ये क्या, लैंड चलती है, तो लैंड ब्रिज हो गई, ठीक है, इन दिस वे, ठीक है। ठीक है, सागरी समीर, ठीक है। सागरी समीर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे वैली ब्रीज, ठीक है। देखो, सागरी समीर, वैली ब्रिज, स्थानीय समीर के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। जिसमें चेरी ब्लॉसम थी, है, और मैंगो ब्लॉसम थी। मैंगो ब्लॉसम केरल की थी, चेरी ब्लॉसम कर्नाटका की थी, है ना। और कहाँ की थी, लू कहाँ, उत्तर प्रदेश की थी। काल बैसाखी कहाँ की थी, ये तब ये कहाँ की थी, ये बंगाल की थी, ठीक है। धूलभरी आंधी पंजाब की थी, है ना।
तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्थानीय समीर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, यू कैन चेक प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। बात करते हैं वैली समीर की, पर्वतीय समीर पढ़ेंगे, वैली समीर की बात करते हैं, ठीक है। वैली समीर की बात करते हैं। वैली समीर के लिए क्या बनाएंगे, सबसे पहले वैली बनाएंगे, दो पहाड़ों से घिरी हुई जो जगह होती है ना, दो पहाड़ों से घिरी हुई वैली होती है, ठीक है। अब क्या है कि वैली समीर कब चलेगी, अब दिन का समय है, सूरज साहब, अब दिन का समय है, तो दिन के समय में क्या होता है, लैंड की खासियत क्या होती है, मतलब सॉरी, लैंड की खासियत होती है जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है। लेकिन ये पहाड़ है, पहाड़ में क्या ऊपर वाला हिस्सा पास पड़ेगा सूर्य के, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, क्या होगा, गर्म, और ये भी जल्दी गर्म हो जाएगा। ये तो जल्दी नहीं गर्म होगा क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत सी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, बीच में वैली है तो बीच में क्या कहते हैं, कोहरा कुहासा, ये भी चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी, गर्म होगी। अब गर्म होगी तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो कंपेयर टू ये ठंडी होगी, ठंडा, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ठंडा, ठंडा मतलब हाई प्रेशर। तो जो हवा होती है वो कहाँ से कहाँ चलती है, हमेशा हाई प्रेशर लो प्रेशर चलती है, तो ये ऐसे जाएगी हवा, पहाड़ की तरफ जाएगी। ये हवा कहाँ से आ रही है, वैली से आ रही है ना, तो इसलिए इसको वैली समीर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको वैली समीर कहते हैं। पर्वत के ऊपर वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, इसको भरने के लिए वैली से ब्रिज आएगी, उसको उसको घाटी समीर कहते हैं, या दिन के टाइम में चलेगी, ठीक है, यह केवल दिन के टाइम में चलेगी, दिन के टाइम में चलेगी, ठीक है। कब चलेगी, दिन के टाइम में, रात के टाइम पे नहीं चल सकती, क्यों नहीं चल सकती, देखो बता, मान लो जैसे इसको इसी को रात कर लो, हम रात कर लेते हैं, तो ये जल्दी ठंडा होगा, है ना, ये पास में है ना, तो ये जल्दी ठंडा, अभी तो सूरज से तो गर्म जल्दी हो रहा था, अब ये पास में तो जल्दी ठंडा होगा, तो देखो ये जल्दी ठंडा होगा, ठंडा हुआ। अब ठंडा का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक है, हाई प्रेशर, और इसका मतलब यहाँ पर लो प्रेशर होगा। तो हवा कैसे चलती है, वैसे हाई प्रेशर लो प्रेशर चलती है, तो हवा कहाँ से आ रही है, पर्वत से आ रही है ना, और कहाँ जा रही है, वैली में जा रही है, तो ये कौन सी होगी, ये पर्वतीय समीर होगी, है ना। तो चांद के समय जब रात होती है उस समय होगा, क्या होगा, माउंटेनियस ब्रिज। देखो अब इसको अलग बना लेते हैं, पर्वतीय समीर, ठीक है। अभी क्या है, ये क्या है, ये चांद है, महताब, उर्दू में इसको महताब कहते हैं, ये चांद है, ठीक है, वो चांद जैसा है, ये चांद जैसी है, ठीक है। अब चांद है तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा, पास में ये ठंडा होगा, ऊपर पहाड़ ठंडा होगा, ठंडा होगा तो ठंडा मतलब हाई प्रेशर, और ठंडा मतलब हाई प्रेशर। अब यहाँ हाई प्रेशर तो यहाँ पे लो प्रेशर, तो हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर लो प्रेशर चलती है ना, ये ऐसे जाएगी। हवा कहाँ से आ रही है, पर्वत से आ रही है, तो ये कौन सी होगी, पर्वतीय समीर। तो पर्वतीय समीर कब चलती है, रतिया में, रतिया में चलती है पर्वतीय समीर, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गए समीर, दो प्रकार की हो गई, ये इसको क्या कहते हैं, सागुरी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको इसको कौन सी है, सी ब्रीज है, और ये कौन सी है, ये लैंड ब्रीज है, ये सी ब्रीज है, ठीक है। अब कोई थोड़ा ट्रिक डाल, देखो रात के समय जैसे कि रतिया समय है, तो चीज़ें कैसे पता चलती है, रात के समय जब ऊंचाई पे जाओगे आप, थोड़ा खड़े होगे तो चीज़ें दिखेंगी, रात के समय सब चीज़ सही से दिखती नहीं है ना, थोड़ा ऊंचाई पे जाओगे देखोगे हाँ कौन चीज़ कहाँ पर है, कौन चीज़ कहाँ पर, ऐसे दिख जाती है ना। तो रात के समय थोड़ा ऊंचाई पे जाओगे तो चीज़ दिखेगी। अब इसी को हम चीज़ें देख लेते हैं, तो रात कहाँ पर है, रात यहाँ पर है ना,
तो रात में ऊंचाई कौन सा होता है, लैंड ब्रिज ऊंचे, ये लैंड ऊंचा होता है ना, तो देखो, तो रात में कौन सी लेगी, लैंड ब्रिज चलेगी। और यहाँ पर भी कौन सी, रात यहाँ पर है, यहाँ पर ऊंचा ऊंचा से नीचे, मतलब ऊंचा पर्वत से नीचे, घाटी घाटी नीचे होती है, पर्वत ऊंचा होता है, तो यहाँ पे कौन सी ओर चलेगी, पर्वतीय ब्रिज चलेगी। और इन द सेम वे यहाँ पर भी रात में क्या होता है, ऊंचे पे जाया जाता है, रात में ऊंचाई पे जाया जाता है हम लोगों को ना। तो ऊंचा कौन है इसमें, लैंड ऊंचा है और सी नीचा है, तो रात में कौन सी चलेगी, लैंड ब्रिज चलेगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमने ब्रिज के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं साइक्लोन के बारे में। ठीक है, साइक्लोन कुछ नहीं है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, फेरल का नियम ही लगाना है इसमें। ठीक है, साइक्लोन बनता कैसे है, हाई प्रेशर मतलब लो प्रेशर बन जाए तो साइक्लोन बनने लगता है। अब लो प्रेशर जैसे कि ये मान लो चीज़ बहुत हॉट हो गई जगह, तो हवा चारों तरफ से आएगी इस जगह को भरने के लिए। अब हॉट हो गई तो हॉट होकर क्या होगा ना, अब लो प्रेशर बनेगा ना, हॉट होगा तो हवा चारों तरफ से आएगी। तो ये हवा ज़्यादा से आती है ना, तो यही यही एकदम मिलती है, तो इसको क्या बनाती है, साइक्लोन बना देती है। ये मिलके क्या बना देती है, यही मिलके साइक्लोन बना देती है। ठीक है, साइक्लोन का जो केंद्र होता है ना, उसमें क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इसका जो केंद्र होता है ना, लो प्रेशर, केंद्र में क्या होता है, लो प्रेशर। ठीक है, इसको केंद्र को कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, यह है नीचे, या फिर इसका आकार वी शेप का होता है, वी शेप, या फिर अंडा टाइप, ऐसा अंडा टाइप, इसका आकार कैसा होता है, वी शेप होता है। ठीक है, अब देखो फेरल के नियम के अनुसार डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन। ठीक है, अब जैसे कि ये मान लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ये चक्रवात है। ठीक है, चारों तरफ से हवा आई। अब देखो फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें हवा कैसी साइड मुड़ती है, राइट हैंड साइड मुड़ती है। ठीक है, तो हवा कैसी मुड़ जाएगी, ये ऐसी मुड़ जाएगी, ये कैसी मुड़ेगी, ऐसी मुड़ जाएगी, ऐसी मुड़ जाएगी, ऐसी मुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होगा, ये क्या है, एंटी क्लॉक होगा ना, एंटी क्लॉक। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इकोनॉमिक डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉक होती है। ठीक है, और यही बात करते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर बात करते हैं, ये हवा है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में फेरल के नियम के अनुसार क्या होता है कि हवा अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाती है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इसका लेफ्ट होगा ये, इसका लेफ्ट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा, इसका लेफ्ट ये होगा। तो कैसी मुड़ी, ऐसी मुड़ी, कैसी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोनिक डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोनिक डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मान लो एंटी साइक्लोन की बात करते हैं। एंटी साइक्लोन साइक्लोन का जस्ट ऊपर होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, बीच में बहुत काफ़ी कोल्ड रीजन बन जाता है और हवा कोल्ड रीजन बन जाता है, तो फिर क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो हाई प्रेशर आसपास लो प्रेशर बन जाएगा कंपेयर टू, तो यहाँ पे हवा चारों तरफ भागती है, चारों तरफ भागती है। ठीक है, चारों तरफ भागती है। अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो फेरल के नियम के अनुसार काम करेगा, देखो कैसे। ये अगर देखो इस प्रकार से भाग रही है, एंटी साइक्लोन है ये, और ये इस प्रकार से भाग रही है। ठीक है, देखो जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हवा किस साइड मुड़ती है, अपने राइट हैंड साइड मुड़ती है। ठीक है, तो इसका राइट हैंड साइड कहाँ पर होगा, इस साइड होगा ना, ये यहाँ जा रही तो इस साइड होगा, ये यहाँ जा रही तो इस साइड होगा, ये यहाँ जा रही तो इस साइड होगा, ये यहाँ जा रही तो इसके इस साइड होगा। तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज हो गया। एंटी साइक्लोन में क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड होती है। ठीक है, तो लेफ्ट ये इसका इस साइड पड़ेगा, इसका इस साइड पड़ेगा, इसका इस साइड पड़ेगा, इसका इस साइड पड़ेगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस प्रकार से ये डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन है। ठीक है,
अब कुछ जैसे टॉर्नेडो कहाँ पे आता है, टॉर्नेडो देखा होगा मूवी में, देखा होगा हॉलीवुड मूवी में, देखा होगा यार टॉर्नेडो का नाम। तो ये कहाँ आता है, अमेरिका में, ठीक है। हुरिकेन कहाँ आता है, ये आता है यहाँ पर पैसिफिक ओशन में, जहाँ क्या कहते हैं वेस्ट इंडीज़ में आता है, ठीक है। कैरेबियन सी, वेस्ट इंडीज़ या कैरेबियन सी, वेस्ट इंडीज, ठीक है। और साइक्लोन कहाँ आता है, साइक्लोन आता है बंगाली खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और टाइफून कहाँ पता है, ये साउथ चाइना सी में आता है, कहाँ पता है, साउथ चाइना सी में आता है टाइफून, ठीक है। और विल्ली विल्ली ये ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में आता है, ठीक है। अब फानी साइक्लोन आता है कहाँ, कहाँ आया था फानी साइक्लोन, कहाँ आया था, उड़ीसा में आया था ये, कहाँ आया था, उड़ीसा में था। इसका नामकरण किसने रखा था, बांग्लादेश ने, ठीक है। और एक आया था एम्फन साइक्लोन, बंगाल खाड़ी में आया था कि बे ऑफ बंगाल में, इसका नाम किसने रखा था, थाईलैंड ने, ठीक है। फानी साइक्लोन कहाँ आया था, कहाँ आया था, बे ऑफ बंगाल में, उड़ीसा में आया था, ठीक है। और एम्फन साइक्लोन कहाँ आया था, बे ऑफ बंगाल में आया था, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश साइड है, ये बे ऑफ बंगाल में आया था, बे ऑफ बंगाल और उड़ीसा, ये यहाँ पे आया था एम्फन। तो फानी कहाँ आया था, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, सॉरी फानी आया था उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसका नाम किसने रखा था, फानी का नाम रखा था बांग्लादेश ने, किसने रखा था, बांग्लादेश ने। एम्फन कहाँ आया था, एम्फन आया था बे ऑफ बंगाल में और उड़ीसा में, ठीक है। इसका नाम किसने रखा था, थाईलैंड ने रखा था, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बात करते हैं। बाईस मिनट की हो गई है, अब नेक्स्ट वीडियो करते हैं, ठीक है, बाय।